बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, इस्लामिक स्टडीज़ IS 401 में डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, उसके तहत आज हमारा लेक्चर है हदीस नंबर 2 के हवाले से। हदीस नंबर 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फ़रमाया है। सहाबी बयान करते हैं, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फ़रमाया, अत्ताजिरुस्सुदूक़ुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा। सच्चा और दयानतदार ताजिर अंबिया, सिद्दीक़ीन और शुहदा के साथ होगा। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये हदीस इस्लाम के माशी निज़ाम में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, क्योंकि इस्लाम में तिजारत सबसे एक अहम रोल अदा करती है और ताजिर की इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ख़ुद एक ताजिर रहे हैं। आप देखिए, जैसा ताजिर होगा हमारा निज़ाम तिजारत, निज़ाम मईशत भी वैसा ही चलेगा। तो इसलिए ताजिर की हैसियत दीन इस्लाम में इंतहाई अहम हैसियत रखी गई है। निज़ाम मईशत को बेहतर चलाने में इस्लाम कहता है कि इसमें ताजिर एक आला दौलत नहीं बल्कि इस्लाम का नक़ीब और अलमबरदार होता है। इसलिए इसका बहुत बुलंद किरदार का हामिल होना ज़रूरी है, वरना जो फाइनेंशियल अफेयर्स हैं इसमें तमाम लोग जो हैं माल तो खाएंगे, लेकिन वो माल हराम खोरी में बहुत ज़्यादा चला जाएगा। हराम कमाने, ख़र्च करने और खाने वाली नस्ल नौ अखलाक के एतबार से बदतरीन जो है वो इंसानियत में शुमार होगी। इसके अंदर बुराई के जरासीम इस दर्जा पोशीदा होंगे कि इनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। माश का इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। ये रगे जाँ की हैसियत रखती है, इसलिए इस्लाम में इसकी अहमियत अरकान इस्लाम से भी ज़्यादा है। अगर माश के ज़राए शफ़ाफ़ नहीं होंगे तो ईमान और इबादत दोनों काबिल रद्द ठहरेंगे। इस्लाम में ताजिर का क्या मुकाम है, आप इस हदीस के ज़रिए से मालूम कीजिए कि ताजिर का मुकाम ये है कि उसको अंबिया, सिद्दीक़ीन और शुहदा के साथ रखा गया है। और देखिए, इस्लाम में सबसे ज़्यादा बुलंद मुकाम अंबिया का है, जो अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के नुमाइंदे होते हैं। इनके मानने या ना मानने पर हिदायत या ज़लालत जो है ना वो बख्शिश और नजात या खसारे और नामुरादी की हैसियत रखती है। अल्लाह ताला का पैगाम इनके ज़रिए तमाम इंसानों तक पहुँचता है। आप देखिए, अगर सिद्दीक़ के मर्तबे की बात करें तो अंबिया के बाद सिद्दीक़ीन का मर्तबा है, और ये सच्चे लोगों का मुकाम है, सच्चे लोगों का मर्तबा है। और ऐसे सच्चे लोग हैं कि इसके हवाले से आप देखिए कि हदीस मुबारका में जो बात कही गई कि वो लोग होते हैं, ये जो पैगंबरों के जानशीन हैं, इनकी ज़िंदगी का हर पहलू सच्चाई की अमली गवाही होता है। इसलिए ये लोग अल्लाह को बहुत प्यारे होते हैं। इस्लामी तारीख़ में इसकी मिसाल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि इनको सिद्दीक़ का दर्जा इसलिए मिला कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की मेराज के सफ़र की तस्दीक विदाउट एनी जिसको सस्पिशन है, बग़ैर किसी डाउट के, बग़ैर किसी शक के, बिला तरद्दुद तस्दीक की, जबकि कुफ़ार सारे के सारे आपका मजाक बना रहे थे। आप देखिए, फिर शहीद का मर्तबा क्या है। आप देखें, शहीद का मर्तबा ये तीसरा है, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में जान कुर्बान करते हैं, जान देते हैं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कुरान इस बात की गवाही देता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फ़रमाया है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने कुरान करीम के में जो तज़किरा है वो फ़रमाया गया, ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, कि वो लोग लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाह जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाते हैं, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। अब आप देखिए,
जो मुकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है वो कितनी अहमियत का हामिल है कि ये मुकाम जो शुहदा को दिया गया वो किस कदर मंजिलत वाला है। और यही वो मुकाम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक अच्छे ताजिर को जो है वो अता फ़रमाएँगे। और आप देखिए कि जो ताजिर को मुकाम दिया गया है, अम्बिया का, सिद्दीकीन का, शुहदा का मुकाम दिया गया, आप इसमें देखें कि किस तरह बिला तरद्दुद इसमें मुकाम दिया गया। और फिर उसके बाद देखें कि ताजिर की अज़मत आप देखें कि अमीन ताजर का मुकाम रखा गया है और इसका अम्बिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ एक सफ़ में खड़े होना इसके बुलंद किस्मत होने की दलील है। आप देखें तिजारत में ताजिर को आजमाइशें भी आती हैं। और आप देखें मैदान सियासत के बाद सबसे अहम और मुश्किल मैदान तिजारत का मैदान है और इसमें इंसान दौलत का खेल खेलता है जिसमें इंसान की गुमराही का सामान छुपा होता है। दौलत की कशिश और अट्रैक्शन इंसान को बेशुमार गुनाहों में मुब्तला कर देती है। इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, कि रूए ज़मीन पर सबसे जो अच्छी महबूब तरीन जगह है वो अल्लाह की मसाजिद हैं। व शर्रुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाकुहा, और बदतरीन जगह जो है वो बाज़ार है। इसलिए कि बाज़ार तिजारत में झूठ, झूठी कस्में, कम तोलना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना और ऐबदार माल बेचना, टैक्स की चोरी और इसी तरह ही मुआहदा की ख़िलाफ़ वर्जी, ये तमाम चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये बाज़ार में ये चीज़ें आम होती हैं, इसलिए इसको बुरा कहा गया। इसके बाद जब हुसूल दौलत के लिए मज़ीद माशी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं और हर तरह से माल हराम हासिल किया जाता है, तो फिर इस फ़ज़ा में किसी ताजिर का ईमान पर कायम रहना और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। इन तमाम शैतानी और लालच के हरबों को छोड़कर दामन इस्लाम थामे रखना यकीनन बहुत बड़ी सआदत है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम जहाँ पर भी जाते थे तो वो इस्लाम के नुमाइंदे बनकर जाया करते थे और जो तिजारत के टैक्टिक्स वो वहाँ पे इस्तेमाल करते थे, लोग उनको देखकर वाक़यतन एक बड़ा जो है सबक हासिल करते थे। और ताजिर जहाँ जाते इस्लाम के नुमाइंदे बनकर जाते, इस्लाम फैलाते और बर्रसगीर के साहिली इलाकों में इस्लाम की इशाअत इन्हीं ताजरों ने की और अपनी दौलत को इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ख़र्च किया। और आप देखिए ताजिर का किरदार कितना अहम है। अगर हम इसको ताजिर के ऊपर सिर्फ लगाएं तो ताजिर के हवाले से सबसे पहली बात है कि वो क्या करें, पैमाइश और वज़न को पूरा करें। कुरान कहता है अक़ीमुल वज़न बिलक़िस्त, वज़न को इंसाफ के साथ पूरा करो। और कुरान करीम में और कहा गया औफ़ुल कैल वल मीज़ान, पैमाइश और वज़न को पूरा करो। नंबर 2, मीज़ान में कमी नहीं करनी। कुरान कहता है ला तुख़्सिरुल मीज़ान, मीज़ान में कमी नहीं करनी। और वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, हलाकत है, तबाही है कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तौफ़ून, कि जब वो लोगों से पैमाइश लेते हैं तो पूरी लेते हैं। व इज़ा कालूहुम, और जब उनको पैमाइश करके देते हैं या वज़न करके देते हैं तो कमी करते हैं। तो फिर देखिए साथ ही ये कहा कि ये काम करना है, ऐबदार माल नहीं बेचना, मिलावट नहीं करनी। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। ऐबदार माल नहीं बेचना। ऐबदार माल क्या है कि माल में अगर नक्स है, कमी है, तो उसको गाहक के सामने वाज़े कर दो कि इसमें ये कमी और नक्स है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जब माल लेकर गए थे तो शाम के इलाके में आज तक ऐसा कोई रवाज नहीं था कि ताजिर अपने माल को अलग अलग करके ढेरियाँ लगाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटेगरी के एतबार से अलग अलग माल किया। तो ये उनको लिए एक अजीब अचंभे की चीज़ लगी कि ऐसे कैसा हो गया। तो इसी वजह से वहाँ पे नफ़ा बहुत ज़्यादा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटेगरी अलग अलग कर दी। इसी तरह आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप वहाँ पे गए, ग्रेन मार्केट में आपने विज़िट किया, गंदम के ढेर में हाथ डाला तो देखा गंदम अंदर से गीली थी। पूछा क्यों हुआ? आखिर रात बारिश हो गई थी। आपने फरमाया आपने इसके ऊपर क्यों नहीं कर दिया ताकि कोई इससे धोखा ना खा जाए। तो आप देखिए ये भी काम है। फिर आपने फरमाया कोई धोखाधही नहीं करनी। और हदीस में आता है जब भी तुम तिजारत करो ला खिलाबा के धोखाधही नहीं होगी किसी भी किस्म की। फिर अगला पॉइंट इसमें यह है कसम खा के माल नहीं बेचना। और हदीस में आता है जिस माल में कसम खाई जाए मुहिक़ लहुल बरका, उससे बरकत ख़त्म कर दी जाती है। और अगला पॉइंट इसमें यह है कि झूठी कसम नहीं खानी। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाह
3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह क़यामत के रोज़ कलाम नहीं करेंगे, नज़र रहमत से नहीं देखेंगे और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और उसमें तीसरा आदमी है अल-मुनफ़िक़ु सलाअतहु बिल-हल्फ़िल काज़िब, वो ताजिर जो अपना माल झूठी कसम खा के बेचता है, वो भी इसी में है। फिर अगला पॉइंट इसमें यह है, आपने फरमाया काफ़िलों को बाहर जाके ना मिला करो। मतलब क्या है कि वो लोग जो बाहर से माल बेचने मंडी में आते हैं उन्हें मंडी में आने दें, ताकि वहाँ के हालात का इल्म हो सके और उन्हें अपने उस माल के उस इलाके के मुताबिक उसको रेट हासिल हो सके। इसलिए फरमाया कि बाहर जाके ना मिलो। हदीस में आता है ला तलक्कु रुकबान, के काफ़िलों को ना मिला करो। फिर आप देखिए कि किसी गाहक की मजबूरी से या दुकानदार की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना। मसलन एक शख्स मकान बेच रहा है, उसके घर में मसला है, उसको पैसे चाहिए, तो कोई प्रॉपर्टी डीलर आए और आके उसके सामने उसके मकान की इतनी बुरी सिफ्त बयान करे कि जी इसकी तो वैल्यू कोई नहीं है, अंदरूनी तौर पे वो जानता है इसको पैसे चाहिए, तो मजबूर आदमी लिहाजा थोड़े दामों ख़रीद लिया जाए, तो ये धोखेबाजी है और मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जरीर बिन अब्दुल्ला बजली का वाक़या बड़ा मशहूर है, जिन्होंने कहा था बायातु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात व नुस्ख़ लिकुल्लि मुस्लिम। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बैत की थी वो था नमाज, ज़कात और हर मुसलमान की खैर ख्वाही। तो जब वो शख्स मदीना में बेचने के लिए आया, जानवर बेचने के लिए आया, तो 800 दिरहम का इसलिए ख़रीदा कि उसको वहाँ के रेट का इल्म नहीं था। तो आपको इल्म था तो इसलिए आपने उस तरह बेचा और उस तरह ख़रीदा जानवर। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना चाहिए। और इसमें बड़ी अहम बात यह है, फरमाया गया ताजिरुस सुदूकुल अमीन, यहाँ पे लफ्ज़ है सिदक और लफ्ज़ है अमीन। सिदक है सच्चाई और अमीन है दयानतदारी। यानी माल जब आप दिखा रहे हैं, जो सैंपल दिखा रहे हैं, जो सिफ्त उसकी बयान कर रहे हैं वो उसमें होनी चाहिए, तो इसका मतलब है आप सच्चे हैं। अगर उसमें गलत सिफ्त बयान कर दी तो इसका मतलब झूठे हैं। अब माल की सिफ्त आपने सही बयान की, अब माल जब उठवाना है जो सैंपल दिखाया है उसके मुताबिक करेंगे तो आप दयानतदार हैं। तो इसके लिए दयानतदार की सिफ्त तब आती है। अगर एक शख्स देखें, हमारे यहाँ 3 किस्में हैं, एक ताजिर है, दूसरा शख्स मुलाजमत पेशा है, उसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं जो भी पैसा यानी अपनी क्वालिफ़िकेशन बेस्ड जो है ना वो अपनी सैलरीज हासिल करते हैं और अपना पैसा कमाते हैं। उसके लिए सिदक लागू होता है। जब उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जब उनसे क्वालिफ़िकेशन पूछी जाती है, तो उसमें कोई उन फेक क्रीडेंशियल्स ना लगाएं। सही मानों में सही डॉक्यूमेंट्स, सही क्रीडेंशियल्स, तमाम डॉक्यूमेंट्स सही फिल करें। और फिर उसके बाद दयानतदारी ये होगी कि जब उन्हें उसमें रख लिया गया है तो फिर उन्हें उसको दयानतदारी के साथ काम सर अंजाम देना चाहिए। और फिर बददयानती नहीं होनी चाहिए कि बंदा काम करने को दिल नहीं कर रहा, मीटिंग का बहाना लगा के जो है वो एंजॉय कर रहा है। तीसरी हमारी क्लास है लेबर क्लास। लेबर क्लास के हवाले से कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए, कवी और अमीन। क्योंकि मज़दूर से कोई शख्स क्वालिफ़िकेशन नहीं पूछता, उसके लिए फ़िज़िकली तनोमंद होना और फ़िज़िक अच्छी होना ज़रूरी है। हज़रत मूसा वो ढक्कन उठा सकते थे जो 10 बंदे उठाते थे, उन्होंने इसलिए कहा मैं कवी आदमी हूँ, मैं उठा सकता हूँ। और अमीन इसलिए है कि मैं आपकी बकरियों को पानी पिलाऊंगा, लेकिन उसमें किसी भी किस्म की 2 नंबरी नहीं करूँगा, दयानतदारी करूँगा। तो ये वो तीनों चीज़ें हैं जो इस हवाले से समझनी चाहिए। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।